सूजी का टुकड़ी वाला हलवा या इसको सूजी का कड़क हलवा भी कहते हैं। परफेक्ट टेक्सचर में इस हलवे को बनाना अक्सर क्रिटिकल और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि या तो ये हलवा जमकर पत्थर की तरह का सख्त हो जाता है जिसको खाना मुश्किल, या फिर ये इतना सॉफ्ट रह जाता है कि सही से जमता नहीं है। और फिर इसको सेट करने के लिए, इसको जमाने के लिए बर्फी की तरह लोग इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये ठंडा होकर सेट हो जाए। जबकि असल रेसिपी में ये हलवा फ्रिज से बाहर रूम टेम्परेचर पे सेट होता है, और इसी वजह से इसका अपना एक मुनफरिद टेस्ट, मुनफरिद टेक्सचर होता है, ये बर्फी की तरह का नहीं होता। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं आपके साथ सूजी के इस टुकड़ी वाले हलवे की या कड़क हलवे की एक बेहतरीन, ऑथेंटिक और परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो गलत नहीं होगा। सही नापतोल के साथ बगैर शीरा बनाए बहुत ही आसान तरीके से आज इस हलवे को हम बनाएंगे। ये हलवा बनाने की बहुत सारी टिप्स डिटेल में इस वीडियो में मैंने शेयर की हैं। अगर आप इस तरह का परफेक्ट हलवा बनाना चाहते हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने उन सारी टिप्स को लाजमी फॉलो करना है। तो इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बनाने के लिए सबसे अहम या इम्पॉर्टेंट स्टेप तो यही है कि हलवा बनाने से पहले आप इसके सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरह से मेजर करके अलग अलग बाउल में निकाल कर अपने पास रख लें। इस तरह से एक तो हलवा बनाते हुए आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड, अगर आप हलवे की कुकिंग के दौरान इंग्रेडिएंट्स को मेजर करने में लग जाएंगे तो उस तरह से आपका हलवा खराब भी हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कि ये हलवा बनाने के लिए मैंने कौन से इंग्रेडिएंट्स कितनी कितनी क्वांटिटी में लिए हैं। सारी चीज़ों की मेजरमेंट्स के लिए यहाँ पर मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस कप का साइज़ 250 ml है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सूजी को मेजर करेंगे। इस हलवे के लिए हम लेंगे 2 कप सूजी, और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, कप को ऊपर से लेवल करके। इसके बाद नेक्स्ट इसी कप से नापकर हम एक दूसरे बाउल में लेंगे 1.5 कप चीनी। 2 कप सूजी के हलवे के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इस चीनी को हमने हलवे में किस तरह से शामिल करना है, इसको आपने ऐसे ही हलवे में नहीं डालना, बल्कि इसको पीस कर इसका पाउडर बनाकर हलवे में शामिल करना है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास ये जो चीनी है बिल्कुल बारीक है। अब चाहे इस तरह से चीनी बारीक हो चाहे मोटी हो, लेकिन आपने इसको पीस कर इसका पाउडर बनाकर ही हलवे में शामिल करना है। क्योंकि अगर आप इसका पाउडर नहीं बनाएंगे, इसी तरह से दानेदार चीनी हलवे में शामिल कर देंगे, तो ये हलवे में अच्छे से मिक्स नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी को पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। इसको मैंने इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में पीसा है, जिसमें हम खुश्क मसाला वगैरह पीसते हैं। तो बस इसको भी सूजी के साथ साइड पर रख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब हम एक तीसरे बाउल में लेंगे 1 कप कोकोनट, इसी मेजरिंग कप से नापकर। कोकोनट की वजह से ही इस हलवे का टेक्सचर परफेक्ट रहता है, ज़्यादा सख्त नहीं होता, इसीलिए कोकोनट इसमें लाजमी ऐड होता है। तो इसी तरह से हलवे के सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मैंने मेजर कर लिए हैं। जैसे कि ये है 1.5 कप पिसी हुई चीनी, 2 कप सूजी जो हमने निकाली थी, 1 कप कोकोनट। इसके अलावा इस हलवे के लिए इसी मेजरिंग कप से नापकर हमें चाहिए होगा आधा कप दूध, और 7 से 8 यहाँ पर मैंने सब्ज़ इलायची के बीज लिए हैं। इनके छिलके आप ज़ाया मत कीजिएगा, उसका इस्तेमाल आप चाय वगैरह में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नट्स, जिसमें पिसे हुए बादाम, कटे हुए बादाम और 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट शामिल है। थोड़े से नट्स कुकिंग के दौरान हलवे में ऐड करेंगे, और थोड़े से बादाम और किशमिश के साथ हलवे को ऊपर से गार्निश करेंगे। और इसके अलावा इसी मेजरिंग कप से नापकर हमें चाहिए होगा 3/4 कप यानी कि पौना कप घी। इस हलवे को बनाने के लिए हमने घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल इसमें हरगिज़ ऐड नहीं होगा। खालिज घी या वेजिटेबल घी, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो हलवा बनाने से पहले फर्स्ट स्टेप में इस तरह से हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर कर कर निकाल कर एक साइड पे रख लेंगे। अब अगर इन केस आपके पास ये मेजरमेंट्स वाले कप नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन सारी चीज़ों की मेजरमेंट्स करने के लिए इस तरह के चाय वाले कप का या इस तरह के छोटे साइज़ के बाउल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फिर एक चीज़ की, जिस कप से या बाउल से आपने मेजरमेंट करनी है, बाकी सारी चीज़ों की मेजरमेंट करने के लिए भी आपने उसी कप का या उसी बाउल का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप इस तरह के अच्छी क्वालिटी के मेजरिंग कप्स एक मरतबा मार्केट से खरीद लेते हैं, तो फिर उसका ये फ़ायदा होता है कि रेसिपी में किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होती। नापतोल या मेजरमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट होती है, जिसकी वजह से रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो इंग्रेडिएंट्स को निकालने के बाद अब हमने हलवा बनाने से पहले उस ट्रे को या बर्तन को भी प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें हमने हलवे को सेट करना है। सबसे पहले इस तरह से इस ट्रे में हम घी की एक थिक सी लेयर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ट्रे को ग्रीस करने से पहले मैंने इसमें बटर पेपर बिछा लिया है, क्योंकि ये नॉन स्टिक ट्रे है। हलवे की कटिंग करते हुए ट्रे के ऊपर छुरी के निशान ना आए, तो इसलिए मैंने बटर पेपर बिछाया है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर लें, या फिर आप बटर पेपर के बिना ही खाली ट्रे को घी से ग्रीस कर लें।
घी से ग्रीस करने के बाद अब इसकी बेस में हम इस तरह से थोड़े से कुटे हुए बादाम या अपनी पसंद के कोई भी नट्स स्प्रिंकल कर देंगे। हलवा बनाते ही फ़ौरन से उसको हमने सेट करने के लिए सेटिंग ट्रे में निकालना होता है, वरना इस तरह का हलवा फ़ौरन से जमने लगता है। तो इसलिए ट्रे को या उस बर्तन को हम पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेंगे जिसमें हमने हलवे को सेट करना है। तो इसके बाद अब चलते हैं हलवे की फाइनल कुकिंग की तरफ। और पैन में सबसे पहले डालेंगे 3/4 कप यानी कि पौना कप घी। और यहाँ पर मैं खालिस घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप वेजिटेबल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इस हलवे को पकाने के लिए हम घी का ही इस्तेमाल करेंगे, ऑयल इसमें ऐड नहीं होगा। यहाँ पर मैंने इसके नीचे मीडियम फ्लेम ऑन कर दिया है। अब साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 कप सूजी जो कि हमने स्टार्ट में मेजर की थी। और सूजी के साथ ही इसमें शामिल करेंगे 6 से 7 सब्ज़ इलायचियों के बीज। बस अब हमने इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर सूजी की भुनाई करनी है। यहाँ पर बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसके नीचे ना तो फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना ही हल्का हो। मीडियम फ्लेम पर इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इसको हम भुनेंगे जब तक कि सूजी का कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए और साथ ही साथ इसमें भुनाई करने की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जैसे कि आमतौर पर सूजी का प्लेन सिंपल हलवा बनाते हुए हम सूजी की भुनाई करते हैं, उसी तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है, बस सूजी कच्ची ना रहे। आग इसके नीचे मुनासिब से रखिएगा, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना ही बहुत हल्की हो। इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इसको हम भुनेंगे तो इसकी भुनाई करने में हमें कम से कम 15 से 17 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं सूजी का कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा हो गया है और भुनाई करने की बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। अभी मज़ीद यहाँ पर हमने इसकी 1 डेढ़ मिनट के लिए भुनाई करनी है। जब आपको लगे कि सूजी की भुनाई करने में अभी 1 आधे मिनट का टाइम है, 1 आधे मिनट के लिए इसको हमने मज़ीद भूनना है, तो बस उसी पॉइंट पर साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट और थोड़े से नट्स अपनी मर्ज़ी और चॉइस के मुताबिक। यहाँ पर मैंने इसमें बादाम ऐड किए हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सूजी की भुनाई करने में हमें 1 आधा मिनट लगेगा। इसी दौरान जो हमने इसमें कोकोनट या जो नट्स ऐड किए हैं, उनकी भी थोड़ी-सी भुनाई हो जाएगी। बस इस तरह से इसको मैनेज कीजिएगा कि सूजी की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, सूजी जले नहीं और साथ ही साथ कोकोनट की भी हल्की-सी भुनाई हो जाए। तो कोकोनट शामिल करने के बाद यहाँ पर इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 1 मिनट का टाइम हो गया है। आप देखिए कोकोनट्स में अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया है और इसकी भुनाई भी हो गई है। पहले की निस्बत थोड़ा-सा इसका कलर मज़ीद गोल्डन सा हो गया है। बस आगे इस हलवे के जितने भी नेक्स्ट स्टेप हैं, उनमें हमें थोड़ा-सा विजिलेंट रहना है, थोड़ा-सा चौकन्ना रहना है ताकि हमारा हलवा ख़राब ना हो। कोकोनट बहुत डेलिकेट होता है, बहुत जल्दी जल सकता है, इसलिए जैसे ही आप इसकी 1 आधे मिनट के लिए भुनाई कर लें, तो साथ ही इसमें फ़ौरन से शामिल कर दें पिसी हुई चीनी। वही 1.5 कप चीनी है जो हमने स्टार्ट में पीस कर रखी थी। अब ये चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने इसको थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी और क्विक वे में मिक्स करना है। कोशिश करें कि जितना जल्द अज़ जल्द मुमकिन हो चीनी इस मिक्सर में मिक्स हो जाए। ये मिक्सर यहाँ पर बहुत तेज़ गर्म है, इसलिए चीनी मिक्स करते हुए आप इसके नीचे फ्लेम थोड़ा-सा हल्का रखें। इस पॉइंट पर जहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि हमने इसको थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी मिक्स करना है, वहाँ पर आपने ये भी मेक श्योर करना है कि चीनी इस मिक्सर में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो। ऐसा ना हो कि कहीं पर चीनी ज़्यादा रह जाए, चीनी की दलियाँ बन जाएँ और कहीं पर चीनी कम रह जाए। मिक्सिंग भी इसकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा क्विक और जल्दी-जल्दी। अब जैसे ही चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, तो साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप दूध। दूध शामिल करते ही फ़ौरन से इसको हम झटपट इस मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब स्टार्ट में जैसे ही ये दूध इसमें मिक्स होगा, तो हलवा इस तरह से थोड़ा-सा पतला-सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात नोट कर लें कि दूध शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। यहाँ पर आपने पैनिक नहीं होना, 3 से 4 मिनट तक आपने इसको लाज़मी पकाना है। अगर आप इसको इससे कम पकाएँगे तो फिर हलवा सॉफ्ट रह जाएगा, अच्छे से सेट नहीं होगा। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर हलवे को पकते हुए। अब इस पॉइंट पर आप इसकी कंडीशन नोट कर लें। जब हलवे का मिक्सचर इस तरह से थोड़ा-सा फटा-फटा सा, थोड़ा-सा जालीदार सा हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। बस इससे ज़्यादा अब हमने इसको नहीं पकाना, क्योंकि अगर हम इसको इस पॉइंट पर इससे थोड़ा-सा भी ज़्यादा पका लेंगे, तो फिर भी प्रॉब्लम है। हलवा ट्रे में डालते-डालते ही सेट होने लगेगा या जमने लगेगा। अगर आप ये हलवा फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो फिर बेहतर रहेगा कि दूध शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट का जो इसका पकाने का टाइम है, उसको आप घड़ी पर नोट कर लें। 2-3 बार इसको अगर आप बना लेंगे, तो फिर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको टाइम नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पर भी अब आपने थोड़ा-सा जल्दी, थोड़ा-सा क्विक ये काम करना है। जैसे ही ये हलवा पक जाए, तो इसको आपने पैन में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। फ़ौरन से सेट करने के लिए इसको हम उसी ट्रे में निकाल लेंगे, जिसको हमने स्टार्ट में ग्रीस करके रखा था। और ट्रे में निकालने के बाद इस तरह से बहुत ही क्विक वे में आपने इसको ऊपर से लेवल भी करना है, क्योंकि ये एकदम से जमने लगता है, सेट होने लगता है।
लेवल करने के बाद फ़ौरन से इसके ऊपर हम नट्स भी डाल देंगे ताकि ये भी हलवे के साथ अच्छी तरह से स्टिक हो जाएँ। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर किशमिश, बादाम और कोकोनट डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं। बस यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इसके ऊपर नट्स डालने में थोड़ा-सा टाइम लगा दिया, थोड़ी-सी देर कर दी और हलवा अगर ऊपर से हल्का-सा भी ड्राई हो गया, तो नट्स भी इसके साथ अच्छे से स्टिक नहीं होंगे। इसलिए अगर आप परफेक्ट रिज़ल्ट चाहते हैं, तो ये सारा काम आपको थोड़ा-सा फ़ास्ट, थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करना है। तो नट्स डालने के बाद किसी भी फ्लैट बर्तन की मदद से इनको हम ऊपर से प्रेस कर देंगे। इस तरह से नट्स भी हलवे के साथ बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाएँगे और हलवा भी ऊपर से मज़ीद लेवल हो जाएगा। तो नट्स डालने के बाद हलवे को ऊपर से लेवल करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा-सा सेट होने दिया है सिर्फ़ 5 मिनट के लिए। यहाँ पर आप चेक करते रहें, 5 मिनट के बाद या इतनी देर के बाद जब हलवा हल्का-सा सेट हो जाए, तो फ़ौरन से नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर लें या हलवे के ऊपर कट्स लगा दें। क्योंकि हलवा अगर मुकम्मल तौर पर सेट हो जाएगा तो फिर नाइफ़ से इसकी कटिंग नहीं होगी। लेकिन ये इतनी परफेक्ट, इतनी बेहतरीन रेसिपी है कि अगर कट्स लगाने से पहले हलवा सेट हो जाता है या ठंडा हो जाता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि हलवा सेट होने के बाद टूटेगा नहीं। आप इसको हाथ से भी बाद में बहुत ईज़िली छोटे-छोटे से पीसेज़ में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्क्वायर पीसेज़ में कटिंग की है। आप चाहें तो आप इसकी डायमंड शेप की कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद अब इसको हमने सेट होने देना है। इसी तरह से इसको रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने देंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि इसको सेट करने के लिए हमें फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हलवा रूम टेम्परेचर पे ही सेट होता है। यहाँ पर इसको सेट होने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन इससे जल्दी भी ये हलवा सेट हो सकता है और थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। टाइम की कोई ख़ास लिमिट नहीं है, आप हलवे को ऊपर से हाथ से हल्का-सा प्रेस करके चेक करते रहिएगा। जब हलवा सख्त हो जाए, प्रेस करने से आपको सॉफ्ट ना लगे, तो इसका मतलब है कि हलवा अच्छे से सेट हो चुका है। यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर सेट होने में इस हलवे को तकरीबन 1 घंटा लगा है। ट्रे में से हलवा निकालने से पहले एक मर्तबा दोबारा से इसकी नाइफ से कटिंग कर लेंगे ताकि हलवे के पीसेस अलग-अलग हो जाएँ, चिपके ना रहें। आप देखें हलवा कितना परफेक्ट सेट हुआ है और इस रेसिपी की यही खासियत है कि ये हलवा पत्थर की तरह का सख्त भी नहीं होता। सारी टिप्स को, सारी डिटेल को फॉलो करते हुए अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही आपका हलवा इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। इसके एक पीस को अगर हम तोड़कर चेक करें तो आप देखें ये कितनी अच्छी तरह से सेट हुआ हुआ है। हालांकि ये हलवा अभी फ्रेश फ्रेश बना हुआ है, इसको बने हुए तकरीबन 1 डेढ़ घंटा हुआ है और इस हलवे की यही खासियत है कि जितने भी दिन ये पड़ा रहेगा ये हलवा बिल्कुल भी सख्त नहीं होगा, इसका टेक्सचर ऐसे ही रहेगा। हलवा बहुत मज़ेदार बनता है, परफेक्ट रेसिपी है। बस इसको बनाते हुए आपने सारी टिप्स को, सारी डिटेल को लाजमी फॉलो करना है, जो भी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है और इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।